हेलो गाइस, आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे एक ही दूध से घी भी और पनीर भी। कितना सारा पनीर है और कितना सारा घी बना के मैंने तैयार किया है और कितने अच्छे से पनीर भी बना और घी भी बना। तो आज एक दूध से डबल फ़ायदा करके मैं बताऊंगी आपको, और कितना आसान भी है और जल्दी बन जाता है। कितने अच्छे से घी भी बन गया और उसी दूध से मैंने पनीर भी बना लिया। तो चलिए बनाते हैं। मैंने फ्रिज में रखा था स्टोर करके थोड़े दिनों का, जैसे कि दूध बचता है या फिर साथ में मलाई भी इकट्ठी कर ली मैंने। तो 3 बर्तनों में मेरा दूध है। तो पहले हम इसे एक बड़े बर्तन में निकाल लेंगे। तो मैंने एक बड़ा बर्तन लिया, सारा दूध मैंने उसमें डाल लिया। ये फ्रिज में रखा हुआ दूध है। हाँ, अगर आपको इसी दूध से पनीर बनाना है तो आप ज़रूर से जब भी दूध आपका बचता है फ्रिज में ही लगाइए, बाहर बिल्कुल मत रखिए। तो मैंने ये फ्रिज वाला ठंडा दूध है, इसमें गरम गरम मैंने पानी डाला और मेरा घी बनके तैयार हो गया है। तो मैं इस घी को निकाल लूँगी पहले। और ठंडा पानी लिया मैंने, साथ साथ में ठंडे पानी में डाल दूँगी मैं, साथ में ही घी को धो के तैयार कर लूँगी। तो पहले मैं निकाल लूँगी घी को। कितना सारा घी बन गया हमारा। तो इसी दूध से हम पहले तो हम बनाएंगे इसका घी, और फिर इसी ही दूध से हम पनीर बना लेंगे। कितनी अच्छी से हमारा पनीर भी बन जाएगा और साथ में घी भी बन जाएगा। हमारे एक दूध से डबल फ़ायदा हो जाता है। वैसे भी हम घी निकाल कर इसे फेंक ही देते हैं, अब से आप बिल्कुल भी नहीं फेंकोगे। अब मैं बताऊंगी आपको कितना सारा पनीर बन जाता है इसी दूध से ही। हाँ, लेकिन एक बात ज़रूरी है कि आप जब भी दूध रखो फ्रिज में ही रखना, बाहर बिल्कुल मत रखना। खट्टा होने की वजह से फिर उसका पनीर नहीं अच्छे से तरह से बनता। तो हमने मक्खन निकाल लिया है, कितना सारा घी हमारा निकल के तैयार हो गया है एक ही बारी में। तो हम घी को गर्म करना रख देते हैं। तो मैंने एक पैन में घी, मोटे तले का पैन है जिसमें मैंने घी रख दिया है। तो हम दूसरी गैस पे घी रख देंगे और उसी गैस पे रखेंगे हम दूध को उबलने के लिए। तो हमारा दूध उबलने लगा है। तो फिर हम इसमें डालेंगे विनेगर। तो थोड़ा विनेगर लेंगे हम और फिर उतना ही हम मिलाएंगे इसमें पानी को। जैसे जैसे मैं बताती हूँ वैसे ही आप करना। बड़ी अच्छी तरह से आपका पनीर भी बन जाएगा और साथ में घी भी बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा मैं डालूँगी और थोड़ा थोड़ा सा साथ में ही मिलाती जाऊँगी। तो तुरंत बन के तैयार हो जाता है। तो हमारा दूध फट चुका है। तो हमारा पनीर कितने अच्छे से बन के तैयार हो गया ना। अब इसे हम सान लेंगे। मैंने एक सन्नी रखी और उसी में हम सानेंगे, और सूती कपड़ा लिया, उसी पे हम सारा पनीर डाल देंगे। हाँ, अगर आपको मेरी ये ट्रिक ज़रा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कर लेना। तो इसमें हम ठंडा पानी डालेंगे। मैंने सारा पनीर निकाल लिया है और ठंडा पानी डाल डाल कर हम करेंगे इसे अच्छी तरह से बॉईल। तो फिर हम कपड़ा उठाएंगे और इसकी पोटली सी बना लेंगे, अच्छी तरीके से चारों तरफ बांध लेंगे। कम से कम 1 kg के करीब हमारा पनीर बन के तैयार हो गया है। हमने डबल फ़ायदा कर लिया ना, और साथ में बन गया हमारा घी भी, और कम से कम आधा kg घी भी ज़रूर होगा, और 1 kg मैंने पनीर बना लिया। तो कितना फ़ायदा हुआ, 400 रुपये का हमारा पनीर बन गया और घी भी बन गया। इतने का है ना डबल फ़ायदा, एक ही चीज़ से डबल फ़ायदा। तो मैंने बारीक तले का रख दिया ऊपर, ताकि अच्छे से हमारा पनीर बन के तैयार हो जाए। तो घी हमारा बन के तैयार हो गया है। कितनी अच्छे से बन गया ना घी भी हमारा। तो इसे भी हम एक छन्नी पे कपड़ा रखेंगे ताकि जो खुरचन होती है वो हमारे घी में ना पड़े। तो अच्छे से इसे भी हम सान लेंगे, बारीक सानेंगे। तो अब मैं सान के दिखाती हूँ कितना सारा घी बन के तैयार हो गया है।
कम से कम आधा केजी के करीब घी भी होगा और साथ में पनीर भी। डबल फ़ायदा हो गया ना एक दूध से। तो ये हमारा गाय का दूध था। तो जब भी थोड़ा थोड़ा बच जाता है, जितना बच जाता है उसे मैं डालती रहती हूँ बर्तन में और फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ। फिर जब हो जाता है हमारा ज़्यादा हो जाता है, फिर हम उसे मथ लेते हैं और मक्खन निकाल लेते हैं। साथ में पनीर भी मैं बना लेती हूँ हर बार। तो डबल फ़ायदा हो जाता ना हमारा। आप भी इसी तरीके से बनाइए। आज के बाद आप बिल्कुल भी दूध के घी निकालने के बाद बिल्कुल भी नहीं उसे फेंकेंगे। इसी तरह से पनीर बना के तैयार कीजिए। तो अब मैं पनीर आपको काट के दिखाऊंगी। कितनी अच्छी तरह से पनीर बन के तैयार हो गया है ना। इसे मैंने थोड़ी देर भी फ्रिज में स्टोर नहीं किया, जैसे बना वैसे ही मैं काट के दिखा रही हूँ। थोड़ी देर फ्रिज में स्टोर करने के बाद थोड़ा सख्त हो जाता है। तो कितनी अच्छी तरह से हमारा पनीर बन के तैयार हो गया ना। कितना अच्छा लग रहा है। आप भी इसी तरह से बनाइए और टेस्टी टेस्टी पनीर की रेसिपी बनाइए। तो घी भी खाइए साथ में और पनीर भी बनाइए। एक ट्रिक से डबल फ़ायदा हो गया ना हमारा। आप भी इसी तरह से बनाइए। दूध के साथ पनीर बनाइए और साथ में बनाइए घी। तो मैं तो हर बार ऐसे ही बनाती हूँ। आज के बाद जब भी आप मेरी वीडियो देखोगे तो ज़रूर आप भी ऐसा ही करोगे। अगर डबल डबल फ़ायदा हो जाए तो करना चाहिए फिर। तो कितनी अच्छी तरह घी भी बन गया और हमारा पनीर भी बन के तैयार हो गया। कितना सारा पनीर बन गया, 1 केजी के करीब ज़रूर से होगा। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए और पनीर की अच्छी अच्छी सी रेसिपी बनाइए और सारे परिवार को खिलाइए। तो मिलते हैं अगली नई रेसिपी के साथ अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।